अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा लखवानी, आपकी डाइटिशियन, आपकी मेंटोर। आज का वीडियो इज़ अबाउट डाइट्स क्यों फेल हो जाती हैं। हर सुबह लोग उठते हैं और कोशिश करते हैं कि आज से मैं ये डाइट शुरू करूँगी और थोड़े अरसे करके उसे छोड़ देते हैं। सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हर डाइट हर एक के लिए नहीं होती। ठीक है, अगर किसी को हेल्थ इशू है तो डायबिटीज, पीसीओएस, थायराइड, तो वो एक जैसी डाइट नहीं फॉलो कर सकते, तो इट हैज टू बी कस्टमाइज। नंबर 2, दूसरी बात ये कि जब हम लोग सबसे पहले यही कहा जाता है और यही सुना जाता है कि जी आप चीनी और ऑयल छोड़ दें। बिल्कुल, अगर ऑयल आप छोड़ देते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म कैसे चलेगा। ऑयल, हेल्दी फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, not all the fats but healthy fats are very important। आपको ये हेल्दी फैट्स, आप तेल में तो बिल्कुल खाना बनाना या मिनिमम तेल में बनाना शुरू कर देते, लेकिन आप बिल्कुल ऑयल नहीं लेते। अब ऑयल आप कहाँ से लेंगे? हेल्दी फैट्स आप नट्स, सीड्स, सामन, एवोकाडो, इन चीज से ले सकते हैं। ये हेल्दी फैट है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को जारी रखते हैं, चलता रहते हैं, तो ताकि यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन लूजिंग वेट। नंबर 3, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपने खाना क्या है। व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू। अक्सर यही देखा गया है कि आप लोग ज्यादा फोकस कार्बोहाइड्रेट्स पे करते हैं और चीनी पे करते हैं और फैट्स पे करते हैं। इन तीनों चीजों पे ही सारा वक्त फोकस रहता है और सब लोग प्रोटीन को भूल जाते हैं। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं और जो गोश्त नहीं खाते, उनके लिए ये होता है कि आपने उन्हें देखा होगा कि उनकी प्रोटीन बहुत कम उनको मिलती है। तो हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि उनको ऐसी वेजिटेबल्स, उनको दाल, इन चीजों से प्रोटीन ज्यादा मिले। और जो लोग खाते हैं, बिकॉज इफ यू डोंट फोकस ऑन योर प्रोटीन यू विल लूज मसल। आपकी स्किन सैग होने लगेगी क्योंकि वेट तो कम हो जाता है, लेकिन आपकी स्किन से ग्लो चला जाता है, आपकी स्किन सैग होने लगती है, आप मसल मास लूज करने लगते हैं। तो प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जस्ट मेक श्योर दैट आप अपने प्रोटीन का ध्यान रखिए। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो आपने छोड़ ही दिए, उस पर तो इतना फोकस हो जाता है कि हम लोग प्रोटीन को छोड़ देते हैं, तो उस चीज के लिए प्लीज जरा वो रखें। पांचवी बात ये आ जाती है एक कि लोग जब वेट लूज कर रहे होते हैं तो अपने मील स्किप करना शुरू कर देते हैं। समझते हैं कि हम लोग मील स्किप करेंगे तो हमारा वेट जल्दी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको जो बीच में फिलर्स दिए हुए होते हैं, आपको एक मील प्लान दिया होता है और आपको फिलर्स दिए हुए होते हैं, लाइक आपके जो स्नैक्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो आपको सस्टेन रखते हैं, वो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज रखते हैं। वेट लूज करना इज अ साइंस, ऐसा ही नहीं है। व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, हर एक ने सेल्फ प्रोक्लेम डाइटिशियंस बैठे हुए हैं और वो यही कहते हैं बस फाका करो और वेट कम करो। क्रैश डाइट आप करेंगे, आपका जल्दी तो वजन कम हो जाएगा, बहुत ही स्पीड से वही वजन वापस उसी स्पीड से बढ़ेगा और उससे शायद ज्यादा भी बढ़ जाए। मैंने बहुत दफा देखा है, लोग मेरे पास आते हैं कि हाँ हमने 15-10 केजी कम कर लिया लेकिन वापस बढ़ गया। तो आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करिए, क्योंकि ये वेट लॉस इज a science and it's all dependent upon your body, your weight, your metabolism। आपको कितनी कैलोरीज लेनी है, कितनी कैलोरीज का डेफिसिट रखना है, इस वजह से आपका वेट कम होता है, जब आपको ये सारा पैटर्न फॉलो करना होता है। और नंबर 4, पेशेंस। आई डोंट नो इवन नो व्हिच नंबर्स आई एम ऑन, पर आपके पेशेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा सब्र करिए, वेट लॉस हो जाएगा। और एक और बात, अनरियलिस्टिक गोल्स, बड़े अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से डिसहार्टेंड होके आप लोग डाइट छोड़ देते हैं। अगर आपका 90 केजी है या 80 केजी है, आपको ये होता है कि मैं इस महीने 10 केजी कम करके दिखा दूंगी, और आप फाका कर करके, पता नहीं क्या कर करके, क्रैश डाइट करके अपना वेट कम कर लेते हैं और फिर वो वापस बढ़ जाता है। तो थोड़ा आराम से, थोड़ा रियलिस्टिक गोल्स, मील्स ना स्किप करिए। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बार बार बोला जाता है, उन पे तवज्जो दीजिए।
आपका डेफिनेटली वेट कम होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वेट ना कम हो। और जब आपका मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, इम्पोर्टेंस आपको देनी है कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए और अपनी डाइट को चेंज करिए। डाइट चेंज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If you don't change your diet and you stick to the same diet for like 2-3 months, it's not going to work because your body is used to it. तो आप थोड़ा सा डाइट को चेंज करिए। मेरे पेशेंट्स हैं मेरे पास जो कि उनका रुक जाता है तो मैं उनका डाइट प्लान चेंज करती हूँ, या उनका ज्यादा वेट होता है तो मैं उन्हें बड़े पैकेजेस के लिए बोलती हूँ। और सारे डाइटिशियंस ऐसे ही करते हैं। यू हैव टू कीप चेंजिंग योर डाइट। सारा वक्त मैं ये सुनती हूँ कि मेरा वेट स्टक हो गया। आपको ये चेंजेस थोड़े करने पड़ेंगे। अपने फैट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने प्रोटीन का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, अपने पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अक्सर पानी की वजह से, पानी की डिफिशियंसी की वजह से भी आपका वेट नहीं कम होता। और सीड्स, नट्स, एवोकाडोस अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सामन, इन चीजों से आप अपना फैट लीजिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म चलता रहे और ये वेट लॉस जर्नी बहुत आसान हो जाए आपके लिए। अगर तो मेरी वीडियो आपके किसी काम की लगे और आपको ऐसा लगे कि किसी को इससे फायदा हो तो प्लीज इसको शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई लव यू ऑल। बाय नाउ।